त्यागी समाज के वरिष्ठ सम्मानित नागरिक मांगेराम त्यागी ने SC/ST एक्ट का मुकदमा होने पर बताया राजनीतिक उद्देश्य। 19 मार्च मंगलवार को देर शाम एक टीवी न्यूज चैनल की चल रहे डिबेट शो के दौरान त्यागी समाज के नेता मांगेराम त्यागी पर भाजपा नेता अजय सागर ने उनके साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था। इसी के बाद प्रशासन द्वारा त्यागी भूमिहार ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष मांगेराम त्यागी पर SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसी मामले को लेकर आज त्यागी समाज द्वारा मांगेराम त्यागी की अध्यक्षता में सामाजिक मीटिंग आहूत की गई, जिसमें मांगेराम त्यागी ने प्रेस वार्ता के दौरान अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को झूठा बताते हुए बीजेपी का चुनावी हथकंडा बताया। उन्होंने कहा कि वे उपरोक्त युवक को जानते ही नहीं तो वे उस पर उसकी जाति विशेष को लेकर टिप्पणी कैसे कर सकते हैं। मांगेराम त्यागी ने मंत्री व विधायक कपिल देव अग्रवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि यह कपिल देव अग्रवाल द्वारा उनके साथ रची गई साजिश है। इसी के साथ मांगेराम त्यागी ने कहा कि वह सही हैं और वह निडर होकर अपनी बात रखेंगे और उन्हें प्रशासन पर संपूर्ण विश्वास है कि वह सच्चाई का साथ देगा और जो सच होगा वह सामने आएगा। वहीं अन्य राजनीतिक और सामाजिक लोगों ने कहा कि इस मामले में मंत्री संजीव बालियान व अन्य सामाजिक संगठनों का हस्तक्षेप होना चाहिए था और मुकदमा दर्ज नहीं होना था। आपस में ही सलाह करते और मामले को निपटाना चाहिए था, लेकिन अब मामला एक अलग मोड़ पर चला गया है। सही मायने में देखा जा रहा है इस प्रकरण के बाद भाजपा खेमे को चुनौती मिल सकती है। बाकी चुनाव बाद ही तय होगा कि समीकरण किस ओर जाते हैं। अमरदीप वर्मा की हिंदुस्तान लाइव टुडे के लिए विशेष रिपोर्ट। भाई पहले तो आपके चैनल पर आपके श्रोताओं को सबका धन्यवाद। और ये जो प्रेस वार्ता है, कल वहाँ से तुलसी पार्क में एक चैनल का प्रोग्राम था। वहाँ माननीय कपिल देव अग्रवाल कुछ अपने लड़कों को लेकर आए। हमें ये भी पता था कौन सा किस समाज का। देखो मैं तो उस लड़के को जानता नहीं, वो भी अपना ही होगा कोई। और ये सब कपिल देव की पहली सोची समझी चाल थी। मैं 3 दिन पहले वकील के दौरे गया था, मुझे पता लग गया था। और कि यो गोपाल त्यागी मुझे बनाना चाह रहा है, लेकिन मैं उसे चेतावनी दे रहा कि आप मंडी से क्रॉस नहीं करने के। मेरे पर भी हर रुख से वो है। आप न इलाज तो बढ़ दिया संजीव बालियान का, ठीक है। अपने चुनाव में तो बैठ कर कमरे में मेरे से बात करी थी इसने, त्यागी जी मुझे माफ कर दो। और जो ये तन्ने SC/ST का फर्जी मुकदमा मेरे पर लगा है, 100% फर्जी है। वहाँ प्रशासन था, वहाँ 50 कैमरे थे, ना उस लड़के के साथ मेरी कोई बात हुई ना कुछ ही। कपिल देव से किसान हित में मैंने बात करनी चाहिए और उन्हीं बात से भाई पहले तो मैं तो खुंदा खावे, मेरे से क्या मेरे समाज से खावे। और मैं तो अपने वालों से एक अपील करना चाह रहा हूँ, भाई नू पता नहीं हो अपनी साथ किसे लिया, वो थोड़ा बच कर रहियो, इस कॉलोनियों में घुसन ना दो। ये फिर किसी बच्चे पर SC/ST एक्ट का मुकदमा। और मैं मुकदमा तो बिल्कुल नहीं डरने का। पहले मुकदमे है वो गरीब किसान हो और कोई गरीब हो, दलित हो, SC हो, मुस्लिम हो, सबकी आवाज मांगेराम त्यागी उठाओगा और गोली खाने को तैयार हूँ, लेकिन इनसे दबनेगा नहीं। मंडी क्रॉस नहीं करेंगे, इसका क्या मतलब है? मंडी क्रॉस ये नहीं करेंगे। मेरे वाले इससे पूछेंगे भाई ये तन्ने क्या आगरा मंडी में पूछ लेंगे जाके इसके घर पे, भाई ये क्या तेरी जो है ना ये गुंडागर्दी नहीं और क्या है। एक तरफ इन्हें तो अब जब बल्कि चुप रहना चाहिए था, चुनाव चल रहा है और ये चुनाव के दौरान ये जो इनका नंगा नाच है, रात को 11:15 बजे यहाँ रोज कांड हो रहे। और मैं यहाँ के प्रशासन से ये करता हूँ कि यहाँ का DM और यहाँ का SSP बहुत ईमानदार है, बढ़िया आदमी है, इसकी उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराया था, इनके खिलाफ उल्टी कार्रवाई हो। ये जो 182 मुकदमा कायम है इनके कि ये झूठे मुकदमे हमारे जैसे आदमियों को करा रहे। आवाज नहीं दबने की मांगेराम त्यागी की, कुछ भी हो जाओ हम निर्दलीय प्रत्याशी है। हमारा ये नु चाह रहे कि मुकदमा लोग का अब जब थारा फैसला हो जाए इसे बैठा दे, बिल्कुल नहीं होने का। मांगेराम जी, आप कह रहे हैं कि ये फर्जी मुकदमा है, मंत्री ने कराया है। अजय सागर का हमने बयान सुना है, जो उसने फाइट दे रखी है। वो कह रहे हैं कि आपके साथ कुछ लड़के थे जिन लोगों ने उसके साथ बदतमीजी करी, उसे एक आगे इलाज कर देंगे, तुम बाहर जाना और गोली मार देंगे, इस तरह के उसने भाई सुन लो बात। उसने ये भी आरोप लगाया कि मुझे दलित जो शब्द है उसके मेरे साथ बदतमीजी की गई। फिर मांगेराम त्यागी ने भी कहा इससे पूछो कौन है ये लड़का, नाम माथे पर वो आरोप है। उसके माथे पर तो लिख नहीं रखा था दलित है ना, मुझे आज तक पता ना मेरा लेवल तोड़ होने का। वहां तो कपिल देव खड़ा थे, सब सोची समझी दाल है। उसे तो बेचारे को पहले भी कुछ दलित के लड़के ने इस्तेमाल करे कपिल देव ने, और ये लड़का भी इस्तेमाल हो रहा है। इसे भी साल 6 महीने बाद मैं नहीं जानता कौन है, ना मुझे पता है कि दलित का था। मुझे तो पता था सर भारतीय जनता पार्टी के इन 50 आदमी ला रखे, ना वहाँ किसी सभा को बोलने दिया, ना बसपा को, ना कांग्रेस को और ना किसानों को। महिलाएं बोलना थी उन्हें नहीं बोलने दिया, हु करते थे जब भी कोई बोल रहा था। लेकिन मांगेराम त्यागी ने जो बात कही कपिल देव का आगे कही। क्या मंत्री ने भी कुछ कहा है आपको, जो आप मंत्री को टारगेट कर रहे हैं? मंत्री गौर कहना कह दियो, काम मंत्री ने नहीं करवा और किन्ना करवा, बिना मंत्री की सहायक के प्रशासन से इंस्पेक्टर कहा होगा मुकदमा तो जोता रहा होने वाला। आप मंत्री जी पे आरोप लगा रहे हैं, क्या मामला है? आपकी कुछ भाई
हमारा रिश्तेदार है गोपाल त्यागी, उसके खिलाफ इन्होंने 3-3 मुकदमे कर रखे और वो कांग्रेस सरकार में लगा था। हमने इसे 1-2 बार कहा भी। और टारगेट क्या, टारगेट तो इसने जिस दिन इसका वो था चुनाव, मुझे श्रीकांत त्यागी के घर पर इसने बुलवाता, वहां जाकर हाथ पंजे जोड़े थे, त्यागी जी से मामले को कर लो। लेकिन आज संजीव बालियान का चुनाव है, अब इन्हें देखा मुंह में राम बगल में छुरी, संजीव का इलाज। देखो भारतीय जनता पार्टी को किसी को जरूरत नहीं रहने को, विपक्ष वालों की हम तो चुनाव जीत रहे, इसका तो यही इसी के इलाज कर रहे हैं। ऐसे समय में तो अगर कुछ हो भी गया था तो भी आदमी तब अब ये कॉलोनी में जाओ, त्यागी कॉलोनी में कह रहा है ब्राह्मण, मैं बहुत आक्रोश है सभी जातियों में, ठाकुरों में, जाटों में। मैं किसान की तो बात करी थी, वहाँ महिला किसान की आवाज उठावा थी।